के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बनाने अपनी, आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बनाने अपनी, आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बनाने अपनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। तामन तो आपको पता है डेटी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान का। रात को लेट नाइट जो है ना, लेट नाइट जो है डर्टी पॉलिटिक्स हाजिर है। पाकिस्तान का जो अमेरिका में हमला सारा, पहले भी मैंने दी थी, उसके बाद डिटेल से दी मेजर आदिल राजा ने। अब कन्फर्म है उन्होंने सारा ही बुला लिया और सारे ही चपड़ासी तक बुला लिए। या तो उनको ट्रांसफ़र करूँ जे, या उनको कहना कि ट्रेनिंग देने के क्या भौंका भांकी करने। जलील बास बैठा है ना, फातिमी बैठा है ना, जाकेदार को कौन लिफ्ट कराता है? जाकेदार तो वहाँ से कोई अभी तक 10 वीज़ों की इंक्वायरी चल रही। हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है, 10 वीज़ों की इंक्वायरी चल रही जो साके डॉलर ने वहाँ लेके दी, बंदे स्किप हो गए। 65 लाख रुपये जेब में पाया जाए, ये भी आपको बता दें। साका डॉलर आए मेरा कुछ पुट के दिखाए थोड़ी मान, मैं तो अगे किसी के पेटे लगना चाहना। अभी पिछले हफ्ते कहीं लड़ाई मेरी हुई, किस दिन, पीर वाले दिन किसी की लड़ाई हुई है, तो जुआन सा हिंदू लड़का था, तो मैंने उसके आगे देर, मैं क्या हाथ तेरी छुरी उसके हाथ में थी, वो आगे आना भी नहीं था, उसके तेवर पता लग गए थे, आना नहीं। और बीच में एक और बंदा आ गया, चाचा जी दे लागू है ना 10-20 हज़ार यूरो, या तो चाचा जी उत्ते जाने से, तो या 10-20 हज़ार यूरो आने से, सारी ज़िंदगी बह के खाने से बच गए जी। अच्छा जी, खुशगवार मूड में चलते हैं, उनको ये बताएंगे कि वहाँ पाकिस्तान का मैच कैसा करना है, मेरी किस तरह सुलह करनी, मेरी पैंट उतर गई उसको किस तरह दा दे के ऊपर लगाना है, तेल लगाना है क्या सूखे लगाना है, तो ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाती। मिलिट्री तराशी भी बुला ले, ISI भी बुला ले। ये मेरा ख्याल गालबन दरिया सिंध है, उधर से ही हो गया था। वो डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई, सड़क बंद हो गई। वो परली ट्रैफिक परली तरफ, उर्ली ट्रैफिक उर्ली तरफ। वो गश्ती रांड जो है ना, एक चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ, मरियम अवान, किसी ने कही होगी तलाक, चलो हो गई यार, मैनू की मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ उम्मीदवार है जी, नहीं हुई तो फिर भी मैनू की है, तो वो बस हो गई होगी। अल्लाह ताला बस माफ़ी दे। गर्भसाई इस उम्र में जब आगे वो बेटे को ब्याह करेगी या जो दूसरी 2 बेटियों की शादियां करेगी, वो आगे पूछेंगे कि तो सही कि कितने है जी, बुला लेते हैं, ये मॉडर्न लोग होते हैं। ये जब उसकी मौजूदगी में जासम कतरी तबू के अंदर लेकर घुस गया था, तो बगैरत आ जाएगा। बड़ा दुख होता है ये अला, ये मैं पता। यहाँ पे एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस नहीं है। एक दफ़ा का जिक्र मुझे नहीं पता, मैं बेहोश होकर डिग गया, तो मुझे एयर एम्बुलेंस लेके गई थी 4-5वें ज़िले। उन्होंने फ़ोन कर दिया ना, तो इधर ही खिंचा तो ही की है, तो कह रहे मुझे ये डाल के, वो नीचे डोच आएगा, वो कह रहे डाल के तुझे ले गए थे फुटबॉल ग्राउंड में, तो वहाँ से हेलीकॉप्टर में बंद बुन के तुझे लेके गए थे। जीगन, SEIGEN ज़िला है बहुत बड़ा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जीगन। एक उससे पहले गीजन आता है। अजय तो मुझे नहीं पता, मैं तो उदो ही होश है अजय तो आहो होया, तो उसने डोज ने, अभी मैं उसको मुबारकबाद दे के आया हूँ, फ्रूए वाई रखता है, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस उसको मैंने मिला ही ना, मैं बेटी की तरफ गया हुआ था, और दूसरा उसको नए साल की भी पहले ही दे दिया। वो कह रहा अच्छा तेरे को मुक रही थी, मैं क्या हुआ, मुक रही थी, हैप्पी फ्रूए नो यार, ये भी साथ ही कहा है। मैं कि फिर दोबारा मिले ना मिले ऐसे करो, ऐसे ही है। मस्जिद तक हमने निकलना है। बस सर हम वापसी पे जब वो एम्बुलेंस आ रही थी, बेसिकली वो एम्बुलेंस पेशावर की थी, सही, तो मैं उनके कहने पे उनके साथ जा रहा था, तो रास्ते में अटक पुलिस ने हमें पकड़ा था, सही है। तो वो 7-8 दिन रिमांड गुजारी है। 52 लोग, हम एक छोटे से कमरे में थे जिसके अंदर वॉशरूम सारी चीजें, और वो तो अपनी जगह पे एक तकलीफ
जो भी थी, फिर जेल गए, अटक जेल, और ये 13 तारीख को मेरी जमानत हुई है। तो उन सारी चीजों के ऊपर जो भी था, जैसे भी गुजरे, पंजाब पुलिस थी या अपोजिशन गवर्नमेंट थी, उस पर ये धरने में नहीं आया था बेचारा, गया था इमरान खान, मैं समझता हूँ अटक पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वो जो DPO अटक था, वो हक पर है, बस नागपुरे करने दे। उनकी काला ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया कि तू निकल। वो भाई जाता कहाँ से, दफ्तर जो आया हुआ तो जाता कहाँ से, तो वो ड्यूटी दे रहा था, तो वो बेचारा देखे अपनी दास्तान सुनाता फिर रहा। तो वो अटक वाला DPO शर्मिंदा तो था, जिन्होंने आके लिखा था DPO अटक हम आ गए हैं। फिर एक ने लिखा था DPO अटक हम तेरे पिछवाड़े में, मैंने पिछवाड़ा क्या, उसने वो पंजाबी इलाका था, तेरे उसमें घुस गए हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये बात होगी। एक और आपको दिखाएंगे, एक और आपको दिखाएंगे, भूलना नहीं जी। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जैसे कि मेरे बड़े भाई मोहम्मद सलमान ने बताया, उन्होंने हमें यही बताया कि मेरे जितने भी आने वाले होंगे मेरे दोस्त हैं, मैंने बहुत मुश्किल से दोस्ती पाली है। जितने भी मेरे गले लगा कर रखते हैं, मुझे उनका एहसास महसूस होता है कि वाकई आप तुमसे फिर से प्यार करते हैं। अभी मेरे पापा इस दुनिया से चले गए हैं, उनके सामने सामने जो काम के ट्रस्ट थे वो काम करते थे, पर उनके जो पसंदीदा काम है कि ये शहीद मलक इदरीस का बेटा है, पहले बेटी की आपको सुनाई थी, बेटा भी। मैंने इसको लिखा कि उसकी बेटी या बेटे को इंग्लैंड बुला वर्क परमिट पे, मेरे को 7-8 हज़ार पाउंड का आता है, तो ये करते रहे। बेटी को ना बुलाए, बल्कि कहते इसका तो जुल्फी बुखारी का क्लब हैगा, ये आई ना कि इधर अकाउंटेंट से बह जा। अच्छा अज चल डांसर नहीं आई ज़ारा अकबर, तू डांस कर दे। वो कि मैं भाई ये हाथ नहीं आई, चल तू डांस कर दे। ये मैं ऐसे जोक कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का कोई नासर बाट हो गया, इनका कोई दीन मान कोई नहीं होता, ये ऐसे करके ही होता है। फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो इस बात से। तो फिर वो आजकल एक ही टॉपिक चल रहा है कि ये जो है तालिबान भेज रहे थे, तालिबान आ गए। तो ये बिल्कुल झूठ बोलना पाकिस्तानी जनरल्स की अगर जो प्रिंसिपल क्वालिटी और कैटेगरी है वो ये कि झूठ बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं, दोपहर को झूठ बोलते हैं, रात को झूठ बोलते हैं, सोए हुए झूठ बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना जो है वो एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें जनरल ऑफिसर की क्लास को आप पाकिस्तान में आइडेंटिफाई कर सकते। ये बिल्कुल झूठ बोलना। अच्छा, वो अभी जब बुलाए हुए हैं वो जनरलों ने हाजिर सर्वस्व जो भी होएंगे वहाँ, मेजर, कैप्टन, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, वो जो अमेरिका का हमला बुलवाया हुआ उनको झूठ ही सिखा रहे हैं ना, फैक्ट थोड़ा ही बता रहे हैं। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। तो झूठ वो इस वाले से कह रहा, वो ब्रिगेडियर शाह जो है, ब्रिगेडियर क्या था उसका, महमूद शाह, किसने प्रोटोकॉल दे के भिजवाया था, प्रोटोकॉल दे के। उसने कहीं सरेंडर किया था, इधर आया हुआ था, उसके ऊपर जो है भी बुलाया था जनरल बाजवा ने। तो उन्होंने कहा ये एहसानुल्लाह का, मैंने कहा ये पता नहीं किसने, किसी कर्नल साहब ने ISI के बॉर्डर के ऊपर के उससे बात हुई कि मैं इधर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक तो मेरी माली मदद मुझे चाहिए होगी, दूसरा ये मुझे सिक्योरिटी चाहिए होगी, और भी कोई मायरे। तो मैंने कहा सिक्योरिटी क्या आप देंगे, उसके पीछे एक डाला चलेगा पुलिस का, तो कोई अच्छा लगेगा। ये किसने आपको मशवरा दिया? एहसानुल्लाह, एहसान क्या चीज है, दफा हो यहाँ से। फिर उन्होंने यहाँ से उसको भगाया। उन्होंने भगाया? हाँ। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि पहली बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बाहर सूरत वो खुद नहीं भागा, वो आर्मी के उससे या ISI के उससे कैसे भाग सकता है? तो खुद भगाया गया। तो और अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि दरवाजा खोल दिया गया कि अब तुम जाओ। बस मतलब है कि उसको समझाया गया, वो अभी मेरे ख्याल में टर्की में है, वो मेरे खिलाफ बयानात भी देते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे जो एक कर्नल या मेजर अपने लेवल पर कैसे एक असलियत पसंद से
कोई कमिटमेंट कर सकता है? दरअसल वहाँ पर जो है ना, उसकी हुकूमत के साथ तो कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो वही कर्नल मेजर जो उधर होते हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, वो बेखबर होते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी आ जाए। मैंने कहा आप इसको पैसे देंगे, आप इसको इसके पीछे डाला पुलिस का, तो लोगों को क्या नजर आएगा? तो वो कहते हैं हाँ वाकई। तो फिर कई ऐसी बातचीत जब हो रही थी, मुझे याद है जनरल बाजवा के साथ डीजी आईसाई भी बैठा हुआ था। तो किसी बात पे मैंने कहा कि ये इनके हवाले कर देना, आईसाई के हवाले कर दे। तो उसने कहा इनसे कि एहसान नहीं मैनेज होता तो ये क्या करेंगे। इस तरीके से भी बातचीत हमारी तो वो गपशप वाली बातचीत होती है ना, इनफॉर्मल। लेकिन एहसान क्या आपके लिए कुछ मददगार साबित हुआ था? जो नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अभी उस स्टेज तक बात गई नहीं थी कि वो कुछ बताते। अच्छा। वो तो पहले आए तो उन्हें कहा अच्छा ये कह रहे हैं कि मुझे आप पैसे देंगे, मुझे आप देंगे। कैसे देंगे, क्यों देंगे, और अगर देंगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये वो तालिबान है जो आपके लोगों को इन्होंने मारा है और आप अभी उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो मैं पिछले हफ्ते 3-4 दिन थे तो इसने बताया ना हमारे माहौल, वो उस वक्त माहौल होता है तो ये फिर सारी बातें वो कह देते हैं। पता नहीं लगता मैंने ये बात पहले वाले ग्रुप से की थी जो 10 से 12 बजे तक ग्रुप था, या 2 से 4 बजे वाले ग्रुप को की थी, तो इनको फिर ये याद ही नहीं पड़ता। तो फिर वगैरह वगैरह। ये पठानी जो थी ये भी तो उससे कर रही थी ना सवाल, जिसको मैं पहले पिछले क्लिप में गालियां दी थी, वो भी तो कुछ कर सकती थी ना। ठीक है जी, दोनों खाने वाली थी। अच्छा जी, सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ इस वाले से भी हम आपको देंगे, 2 कर देंगे आपके लिए, जो कितने दिनों ने कन्फर्म पेंट उत्ते कर लो, हाँ जी उत्ते कर लो, कुछ नहीं होता। होना ऐसी वैसी गल कोई नहीं होनी। और जब तक मैं ये करता हूँ ना तो उस वक्त तक पेंट नीचे करके रखते हैं, कहते उधर ना कर इधर कर ले। ठीक है जी, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। और भी कितनी बातें करने वाली हैं यार, बस फिर बड़ा ध्यान से मुंह से निकला फिर काटना पड़ता है इसको। ये बाकी कुछ औरों से भी सुन लिया करें। है जी, कल इतवार है, छुट्टी कहीं नहीं जाना, कम तो नहीं जा रहा, बिल्कुल हार्ड बहुत रह गए थे। तो अब इधर ही है आपका दिमाग। क्राइम कॉर्नर आएंगे बड़े बढ़िया, ढोलची वाला क्राइम कॉर्नर। एक ढोलची की, इधर मैं लिख भी रहा हूँ, एक ढोलची की क्राइम कॉर्नर। ये कितनी होती है ना तो बोल जाता कौन सा मैं कर देना है। तो ढोलची वाला आपको देंगे, सच्चा वाकया। उसके 2 गवाह तो मर गए हैं, एक अभी, हाँ जी छोटा नहीं, ये भी ब्रिगेडियर महमूद शाह था, वो ब्रिगेडियर एजाज शाह था, और ब्रिगेडियर एजाज शाह और एहसानुल्लाह एहसान आहो। ठीक है ना, चलो ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद।